गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आरती रानी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने ट्रिपल होम एकेडमिक यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए आर्मी के एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन लाए हैं जिनको हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक बेल आइकन है उसको प्रेस करें। अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने वीडियो के नीचे एक लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां से आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अपने क्वेश्चनों की तरफ मूव करते हुए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिकेंद्र बल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखो मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन तो करेंगे पर हम करेंगे उनका कंसेप्ट के साथ। देखो अगर हमारा ये सेंटर है और यहाँ पे हमारा इसका केंद्र या ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अगर कोई फोर्स हमारा अंदर की तरफ लग रहा है तो उसको तो बोलते हैं हम क्या, सेंट्रीफ्यूगल, जिसका नाम क्या भाई, अभिकेंद्र बल। अगर कोई फोर्स हमारा बाहर की साइड लग रहा है तो उसको बोलते हैं उपकेंद्र या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो और दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, क्या होता है, वो होता है ये F = में mv²/r। तो इसका आंसर क्या हुआ, ये। ठीक है, अगर आपसे क्या पूछे, अभिकेंद्र फोर्स पूछे, बल पूछे या उपकेंद्र, तो दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए कि भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ द मिडलेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अब हमें हिंदी में पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी की कितनी परत होती हैं। देखो पृथ्वी की 3 लेयर होती हैं, ठीक है। सबसे जो बाहर वाली होती है उसको बोलते हैं क्रस्ट, क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और जो अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं कोर, और जो बीच वाली होती है उसको बोलते हैं मेंटल। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा हमारा, पृथ्वी की मध्य परत, कौन सी, मध्य। तो मध्य कौन सी होती है हमारी, मेंटल, जिसका नाम क्या हिंदी में, प्रभार। ठीक है सर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 Na में कितने न्यूट्रॉन होंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस टाइप का जो है क्वेश्चन वो आपको एक ना एक पेपर में मिलेगा। उसके लिए क्या है, आपको जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें 1 से लेके जो 30 तक एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर तो आपको लर्न होने ही चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, देखो क्या पूछा उसने, 22 जो Na में कितने न्यूट्रॉन होंगे। उसने एक तो ये 22 तो दे रखा है, Na का एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए, कितना होता है Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो क्या करेंगे हम, 22 में से 11 को माइनस कर देंगे, कितना आया 11। तो आंसर क्या हुआ हमारा 11। ठीक है, अब इनमें आपको तुक्के मारने की नीड नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ बोथ, किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। इनमें से किसका, बिजली का और तापमान का चालक कौन अच्छा है, पारा, सोना, पीतल या चांदी। तो इनमें से जो अच्छा चालक है वो क्या है, चांदी, क्या है, चांदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर टाइप के एग्जाम में मिलता है। तो इसके लिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। देखो जो साउंड होती है, ध्वनि है, इसका ऑर्डर होता है क्या, कि ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज़ चलती है। क्योंकि देखो जो हमारे मीडियम होते हैं या फेस होते हैं वो 3 होते हैं, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको क्या बोलते हैं, ठोस, ठोस बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं, और तीसरे को क्या बोलते हैं हम, गैस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वो ध्वनि की गति है सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, फिर द्रव्य में होती है, फिर गैस में होती है, उसके बाद होता है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात में होती है। अब देखो ऑप्शन में हमसे पूछा क्या, क्या पूछा ऑप्शन में, ध्वनि की सबसे तेज़ कहाँ चलती है। तो देखो
एयर है वो क्या है, गैस है, इसमें तो नहीं चलेगी। निर्वात, इसमें भी नहीं चलेगी। स्टील, ये क्या सॉलिड है, इसमें चलेगी। फिर क्या है, पानी। तो इसका जो हमें क्या है, ऑर्डर ध्यान रखना है। ऑर्डर क्या है इसका, सबसे ज़्यादा किस में, ठोस में चलती है, फिर उसके बाद किस में चलती है, द्रव्य में चलती है, फिर उसके बाद किस में चलती है, गैस में चलती है। तो ठोस क्या हमारा, इस्पात, तो इसकी चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी, इस्पात में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उसकी तरफ चलते हुए 6 क्वेश्चन, द पावर ऑफ लेंस इज़, पावर क्या है लेंस की, वो होती है डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाज इंट्रोड्यूस। इसने बोला कि जो विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने प्रतिपादित किया, किसने इसको दिया। तो देखो ये इसका जो है डार्विन नहीं, जूल, न्यूटन नहीं, ये इसका आंसर है ओम। ये हमारा ओम ने एक नियम दिया था, क्या दिया था, V में IR, मतलब B बराबर IR। V को क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, I को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, R को वो रेजिस्टेंस बोलते हैं, और रेजिस्टेंस को ही हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये प्रतिरोध का फैक्टर किसने दिया, हमारा ओम ने। किसने बताया, ये ओम ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर इन मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो निम्नलिखित में से किस यंत्र से अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है। अपेक्षित आर्द्रता मतलब नमी को किस से मापा जाता है। तो देखो हाइड्रोमीटर, हाइड्रो जहाँ वर्ड आ जाए वहाँ मतलब हाइड्रोजन मीन्स पानी से रिलेटिव हो गया, ठीक है। बैरोमीटर से क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। बचे ये दो, ये स्पेरोमीटर स्पीड से रिलेटेड है, बचा क्या, हाइग्रोमीटर। तो इसका आंसर क्या हुआ, सी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्प्योर ब्लड रन्स इन, या अशुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है। देखो इसका अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं तो वीडियो को आप पॉज करो, अपने हाथ को देखो। हाथ में हमारे में जो नस होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक तो ग्रीन से कलर की दिखाई देती हैं, ठीक है, और एक थोड़ा वाइट सी मतलब स्किन के कलर की जैसी। तो जो ग्रीन कलर वाली है ना वो देखो, उनको हम वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं ग्रीन वाली में। और उनमें क्या होता है, हमारा इम्प्योर या अशुद्ध रक्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। तो अब हमारा अशुद्ध रक्त कहाँ पाया जाएगा, वेन में, और शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाएगा, आर्टरीज, जिनको बोलते हैं धमनी। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये रक्त वाला, ये कहीं ये एक ना एक क्वेश्चन आपको हर टाइप के एग्जाम पर मिलता है। और इसको ना याद रखना टिपिकल है, क्योंकि ये वेन और ये धमनी, सॉरी आर्टरीज और वेन, ये कंफ्यूजिंग है। तो इसको याद रखने का तरीका यही है, हाथ को देखो, जो ग्रीन कलर की नसें दिखाई दे वो क्या होती हैं, वेन, और जो बची वो क्या होती है, हमारी आर्टरीज या धमनी। और जो वेन में होता है वो हमारा अशुद्ध रक्त होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डीएनए इज प्रेजेंट विद इन द, या डीएनए कहाँ मौजूद होता है। जो डीएनए हमारा कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। आप देखो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, प्लाज्मा या आरएनए या न्यूक्लिक एसिड। देखो प्लाज्मा क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो ब्लड में पाया जाता है और येलो कलर का होता है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये हमारा जो हेरिडिटी के फैक्टर होते हैं ना, उनके इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्लोरोफाइल इज प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। अब पहले ये पता होना चाहिए कि क्लोरोफाइल होता क्या। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, तो उनकी जो पत्तियां होती हैं या पेड़ पौधे जो हरे दिखाई देते हैं ना, वो इसी की वजह से दिखाई देते हैं। किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। और इसी की वजह से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पाया कहाँ जाता है, न तने में, न जाइलम में, न फ्लोएम में, कहाँ, पत्ती में, कहाँ, पत्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अगर पूछे उसने सबसे बड़ी ग्रंथि तो आएगी हमारी लीवर, यकृत। अगर पूछे सबसे बड़ा अंग तो हमारा आएगा स्किन, चमड़ी। और जो ये प्यूटरी है, ये हमारा माइंड में पाया जाता है, और थायराइड हमारा गले में पाया जाता है, ठीक है। देखो हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो उसको क्लियर करने के लिए क्या है, जैसे जो क्वेश्चन पूछा हमारा और उसके ऑप्शन है, ये नहीं है कि भाई हमें आंसर से ही मतलब है, उसके जो और ऑप्शन है उनके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर उस कंसेप्ट से जो क्वेश्चन आया बाई चांस उसके ऑप्शन में से कोई नेक्स्ट क्वेश्चन उठा के दे दे, तो उनके बारे में हमें थोड़ा आइडिया हो, जिससे हम उस क्वेश्चन को ठीक कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट या कीटों में श्वसन अंग को कौन सा है। कीटों में श्वसन अंग कौन सा है, क्या क्या है इसके आंसर, श्वासनली, फुफ्फुस, त्वचा, हृदय। तो इसका आंसर क्या है भाई, ट्रेचिया बोलते हैं, या इसका आंसर है श्वासनली।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ एटम वाज पुट फॉरवर्ड बाय, तो नाभिकीय सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने? नहीं। नील बोर ने? नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या? रदरफोर्ड। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रेड लेड? रेड लेड का सूत्र क्या है? तो देखो इसका क्या है, Fe3O4। Fe3O4 इस टाइप का क्वेश्चन आपको, जो ये फॉर्मूले होते हैं जनरल फॉर्मूले, ये आपको क्या है, एक ना एक हर टाइप के एग्ज़ाम में मिलेगा, तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा था एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या क्या है? देखो मैंने आपको इससे पहला हम पीछे चलते हैं जहाँ मैंने ये क्वेश्चन कराया था। देखो एटॉमिक नंबर यहाँ भी पता होना चाहिए, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा। अब देखो पीछे मूव करते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, ये रहा, ये भी हमारा जब तक नहीं कर सकते हम जब हमें इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा। तो अगर एटॉमिक नंबर लर्न करने से हमारा एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाता है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको 1 से लेके पीरियोडिक टेबल में जो 30 तक एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए, ताकि हमारा 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन ठीक हो सके। ठीक है। तो देखो इसमें पूछिए हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? क्या है इसकी? 2 होती है। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, परमाणु संख्या हीलियम की 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन ब्लड? प्लाज्मा कितना % हमारे ब्लड में पाया जाता है? प्लाज्मा मैंने अभी बताया था आपको पहले क्वेश्चन में कि प्लाज्मा होता क्या है, एक उसमें खून में पीले रंग का द्रव्य होता है, और वो 55% या 55% हमारे खून में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, वेयर आर द रेड ब्लड सेल्स फॉर्म इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? देखो किडनी का फंक्शन आपको पता है, ये तो होगा नहीं, नन ऑफ दिस नहीं है, हृदय नहीं है, तो बचा क्या, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में बनती हैं। ठीक है। कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड? देखो आ गया ना फॉर्मूला, मैंने बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको वो मिलेंगे कि उसका सूत्र क्या है, या किसी को कोई भी केमिकल दे देंगे आपको और उसका क्या पूछेंगे, केमिकल फॉर्मूला पूछ लेंगे। ठीक है। देखो ये तो होता वाटर का, ये तो होगा नहीं, अब ये इसके आगे 2 लगा दिया तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये नहीं हुआ, और ये भी नहीं है, तो बचा क्या, ये, तो ये होगा हमारा किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हवा में ऑक्सीजन का क्या प्रतिशत होता है? हवा में ऑक्सीजन का, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो देखो ये एक ही कंसेप्ट हमारे कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। हवा में पूछा है तो देखो हवा में 78% हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन। ठीक है। 22.99 बोल दो या 21% बोल दो, वो होती है हमारी क्या, ऑक्सीजन। ठीक है। और बचा क्या, 1% हमारी क्या होती हैं, अदर गैसेस। तो इसमें क्या पूछा हमें, ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा, तो ऑक्सीजन कितनी होगी हमारी, कितनी, ये हमारा इसका आंसर है।